बिहार में मुखिया को मिले नए अधिकार, अब 10 लाख तक की योजनाओं को स्वीकृति। बिहार सरकार ने पंचायत मुखिया की शक्तियों में बढ़ोतरी करते हुए अब उन्हें मनरेगा के तहत 10 लाख रुपए तक की योजनाओं को स्वीकृति करने का अधिकार दे दिया है, जो पहले 5 लाख रुपए था। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों की सामान्य मृत्यु पर भी 5 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान मिलेगा। पहले यह केवल आकस्मिक मृत्यु पर ही मिलता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद यह महत्वपूर्ण घोषणा की। पीएम मोदी के कार्यक्रम में लापरवाही, समस्तीपुर के डिप्टी कलेक्टर सस्पेंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल 2025 के मधुबनी दौरे के दौरान ड्यूटी पर नहीं पहुंचने पर समस्तीपुर के सीनियर डिप्टी कलेक्टर अभिराम कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। कर्तव्यहीनता और अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में उन्हें निलंबित कर दरभंगा कमिश्नरी में मुख्यालय निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन यापन भत्ता मिलेगा। इस कार्रवाई से प्रशासनिक हलकों में खलबली मच गई है। सीएम योगी का हमला, माध्यमिक शिक्षा को नकल मुक्त बनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की सरकारों में माध्यमिक शिक्षा लूट और नकल का अड्डा बन गई थी, जहां नकल का पैकेज भेजा जाता था और ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग था। उन्होंने दावा किया कि डबल इंजन की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर नकल मुक्त परीक्षा प्रणाली लागू की है। अब परीक्षा उन्हीं केंद्रों पर होती है जहाँ सीसीटीवी लगे हैं और 15-20 दिन में पूरी होती है। योगी ने कहा कि हमने युवाओं को पहचान के संकट से उबारा और शिक्षा को ईमानदार बनाया। बांके बिहारी कॉरिडोर, प्रभावितों को मिलेगा 1 और 2 BHK फ्लैट का ऑफर। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना से प्रभावित 275 परिवारों को मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने रुक्मिणी विहार और सुनरक बांगर में 1 और 2 BHK फ्लैट देने का ऑफर दिया है। पहले चरण में सेवायत और अन्य प्रभावितों को यहां बसाया जाएगा, जहां उन्हें नई सुविधाओं के साथ पुनर्वसित किया जाएगा। भारत में घट रही एक धर्म की जनसंख्या, मुसलमानों में तेजी, हिंदू स्थिर। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ईसाई आबादी अब 2.3 अरब है, लेकिन 2010 के मुकाबले इसमें 1.8% की गिरावट आई है। जबकि मुस्लिम आबादी 2 अरब पहुंच गई है और दुनिया की कुल जनसंख्या में 25.6% हिस्सेदारी के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म बन गया है। भारत में भी ईसाई धर्म की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या लगभग स्थिर बनी हुई है और मुसलमानों की संख्या में हल्की वृद्धि देखी गई है। तुर्की पाक गठजोड़ को भारत की चुनौती, पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा क्यों अहम। 23 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा। पीएम मोदी की यह यात्रा न सिर्फ भारत साइप्रस संबंधों को नई ऊर्जा देगी, बल्कि तुर्की पाक गठजोड़ को स्पष्ट कूटनीतिक संदेश भी है। भारत ने हमेशा साइप्रस की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया है, खासकर 1974 में तुर्की के आक्रमण के बाद। यह यात्रा भारत की वैश्विक रणनीति में मजबूती और तुर्की पाक विरोध की स्थिति में स्पष्ट संदेश देने का मंच बन रही है। पश्चिम बंगाल में फिर भड़की हिंसा, मंदिर तोड़फोड़ के बाद पथराव। दक्षिण 24 परगना के महेशतला में शिव मंदिर में तोड़फोड़ और पथराव के बाद 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और पुलिस पर भी हमला किया। अब तक 40 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हाल ही में मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद यह दूसरी बड़ी घटना है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और BNSS की धारा 163 लागू कर कानून व्यवस्था संभालने की कोशिश की जा रही है। इस महीने मिल सकता है बीजेपी को नया अध्यक्ष, जुलाई में पूरी हो सकती है प्रक्रिया। जेपी नड्डा के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद बीजेपी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। अब खबर है कि जुलाई में पार्टी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। हालांकि अभी आधे से ज्यादा राज्यों में संगठनात्मक चुनाव बाकी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी संभव है। चुनाव अधिकारियों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। जुलाई में नाम पर मुहर लगने की संभावना है, जिससे भगवा पार्टी को नया नेतृत्व मिल सकता है। 2029 तक 33% महिला आरक्षण और लोकसभा के 848 सीटें, अकेले यूपी को मिलेगी 143 सीटें। 2026 की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 848 हो सकती है, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश को 143 सीटें मिलेंगी। फिलहाल यूपी में 80 सीटें हैं। केंद्र सरकार 2029 से पहले महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने की तैयारी कर रही है, जो नए परिसीमन के तहत लागू होगा। 2027 से पहले 2 चरणों में जनगणना कराई जाएगी, जिसमें पहली बार जातिगत आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। यह बड़ा बदलाव देश की राजनीति और प्रतिनिधित्व के स्वरूप को नए ढांचे में ढाल सकता है। कर्नाटक में जाति गणना पर सियासी घमासान, सिद्धारमैया बोले फैसला कांग्रेस हाईकमान का। कर्नाटक में जातिगत जनगणना को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला राज्य सरकार का नहीं, बल्कि कांग्रेस हाईकमान का है। दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद उन्होंने यह बयान दिया। 2015 की कांताराज आयोग रिपोर्ट के लीक होने के बाद पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की संख्या में बड़ी वृद्धि सामने आई है, जिससे कांग्रेस के वोट बैंक में हलचल मची है।